अब बात कर रहे हैं हम एंटोनिम्स की। ये जो आपके सामने लिखे पड़े हैं ये सब है एंटोनिम्स। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, ये सब के सब क्या हैं, एंटोनिम्स हैं, मतलब विपरीत शब्द है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो क्योंकि क्लियर कर ही चुका है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स पे। हम यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम्स, ठीक है, हम कुछ सिनोनिम्स को अलग करके बैठे हैं, कुछ एंटोनिम्स को अलग करके बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जो फोकस होता है वो वर्ड मीनिंग्स पे होता है। क्योंकि किसी भी वर्ड पे ये ठप्पा नहीं लगा हुआ कि ये पेपर में आपको सिर्फ एज ए सिनोनिम ही मिलेगा या एज ए एंटोनिम ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या एनहेंस करना है, क्या बढ़ाना है, हमारी वोकैब को इंप्रूव करना है कि हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स हो जो हमारे काम आए एग्जाम के अंदर। तो उन्हीं में हम बात कर रहे हैं कुछ एंटोनिम्स के बारे में। सामने इनके जैसे अब ये जो भी वर्ड सामने आपके लिखे हुए हैं एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब जैसे कन्फॉर्मिटी लिखा हुआ तो इसका मतलब वो अनुरूप कोई चीज़ किसी के, तो डेविएशन का मतलब जिस चीज़ में कुछ अंतर होता है। इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, ठीक है। इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। और इस तरफ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो भी मैं आपके साथ क्लियर करता चला जाऊंगा। अटेंटिव होकर आपने ये लेक्चर सुनने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जब आप लेक्चर सुने तो आपके हेडफोन ईयरफोन आपके कानों में होने चाहिए और अटेंटिविटी होनी चाहिए और आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम पास के थ्रू आपको इनको नहीं समझना। कम से कम 2 बार आप ये लेक्चर देखेंगे तब कहीं जाकर आपको क्लियर होगा कि आप क्या सीख रहे हैं और आपके क्या समझ में आया। और वर्ड मीनिंग जितने दिमाग में बार बार रिपीट आपके होंगे, दोबारा उनके बार बार जब चेहरे के सामने आएंगे, दिमाग के सामने आएंगे, आंखों के सामने आएंगे, तभी वो फिट होता है दिमाग में। एक बार पढ़ने से वो याद नहीं होगा, 2 बार तो कम से कम आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर आप अटेंटिव होकर देखोगे तो 2 बार में काम होगा, और अगर आपने पूरा 100% अपना नहीं दिया तो कम से कम 3 से 4 बार भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे एंटोनिम्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज जो अपना पहला वर्ड अपने पास है दैट इज कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता, कोई चीज़ एक समान होती है जिसमें कोई फर्क नहीं होता, कॉन्फॉर्म। अब देखो आप किसी भी काम को लेकर क्या हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कन्फर्म, कि हाँ भाई मैं कन्फर्म हूँ, मुझे पता चल गया कि ये एक जैसा काम है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। कन्फर्म हो आप किसी भी काम को लेकर, तो दैट इज कन्फॉर्मिटी का मतलब अनुरूपता, अनुरूप हो आप किसी भी काम को लेकर। और सामने इसका डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है किसी भी काम में क्या होना, अंतर होना। तो अलग अलग देवी देवता हैं, सबके काम करने का अलग अलग तरीका है, सब में क्या है, अलग अलग अंतर है। सबके जो जिस देवी देवता को मानता है सबको लगता है कि हमारे देवी देवता कुछ डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो अंतर है। ऐसे आप अटैच करके स्टोरीज को याद रख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं अपने आपको बता दूंगा। कॉन्फॉर्मिटी एक जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है सजा देना, और एक्विटेड का मतलब होता है मुक्त कर देना। एक्विट, देखो एक्विटेड को आप एक्विट से याद कर सकते हो। एक्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना। एक्विट का मतलब होता है आप मुक्त कर देते हो किसी भी चीज को। अब इंपॉर्टेंट है अपने पास पहले कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या है, इसने कहा है सजा देना होता है, आप किसी को सजा देते हो। देखो यहां आपको इसको याद रखना है। अब इसको आप हिंदी अर्थ में बना लो भी, कौन है विक्टिम, कौन है विक्टिम, कौन है विक्ट, जो भी जिसने, जो एक विक्टिम कौन है, जिसने कोई काम किया है, आप उसको चाहते हो कि विक्टिम कौन है। वैसे तो देखो विक्टिम का तो मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुए होते हैं, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक हुआ होता है, जो खुद शिकार होता है किसी भी चीज का, जो पीड़ित होता है, उसे आप कहते हो। लेकिन आप क्या करते हो कि कौन है विक्टिम, कौन है, आप उसी को क्या देना चाहते हो, सजा देना चाहते हो। आजकल देश में आपने देखा ये होता हुए देखा भी होगा कि कई बार आप सजा उसको दे बैठते हो जो आपके सामने पीड़ित होता है, जिसने आपके सामने जाकर किसी भी चीज की कोई शिकायत करी होती है, आप उसी को क्या दे देते हो, भी सजा दे देते हो। तो कौन है विक्टिम, मतलब कौन है, किसने ये विक्ट किया है, ठीक है ना। तो किसने विक्टिम कौन है, तो उसको आप क्या दे रहे हो, सजा दे रहे हो, ठीक है। अगला देखते क्रिटिसाइज, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, और एप्रिशिएट क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। एप्रिशिएट जानते ही आप, एप्रिशिएट की स्पेलिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, मिस स्पेल्ड के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कल्पेबल। आज के अभी की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया है वो अपने पास एक तो कल्पेबल और एक उसके बाद कंबरसम। ये दोनों के दोनों ही मीनिंग अच्छे हैं भाई, दोनों के दोनों ही मीनिंग अच्छे हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाले तीनों अगर कोई बात नहीं, अगर एक बार याद ना भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन ये दोनों तो किसी भी हालत में आपने मिस नहीं करने। कल्पेबल का मतलब होता है सदोष, और सदोष का मतलब होता है जिसमें दोष होता है, जिसमें कोई ना कोई कमी होती है। अब देखो इसके ऊपर सामने इसका एंटोनिम, मतलब इसका विपरीत शब्द ये रहा आपके सामने, ब्लेमलेस, मतलब जो निर्दोष है, जिसमें कोई भी किसी तरीके का कोई दोष नहीं होता। जिसमें दोष होता है, जो दोषी होता है, दैट इज सदोष, और जिसमें कोई दोष नहीं होता दैट इज निर्दोष, ब्लेमलेस, जिसके ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। अब कल्पेबल है, अब इसमें इसका मतलब है कि जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, जिसमें कुछ ना कुछ दोष है। अब कोई व्यक्ति जो क्या करता है, किसी भी काम को कल पे डाल देता है, जो समर्थ रहता है किसी भी काम को कल पे डालने के लिए। आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से इस काम को शुरू करें। कल पे एबल, कल पे एबल का मतलब कल पे आप इतने समर्थ हो कि आप किसी भी काम को कल पे डाल देते हो, भी कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। इसका मतलब आप में दोष, खुद में दोष है आप में। आप खुद उस काम को करना शुरुआत नहीं कर रहे हो तो आप में खुद में कहीं ना कहीं दोष है, ठीक है। याद रखिएगा, कल्पेबल याद हो जाएगा। फिर है कंबरसम।
देखो एक होता है कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। कुकुम्बर किसको बोलते हैं? खीरे को बोलते हैं। खीरा खाते हो आप? खीरे को बोलते हैं। गर्मियों में तो खाना भी चाहिए, आप खाया खाया भी करो भाई। खीरे को बोलते हैं। अब क्या करते हो कि कुकुम्बर, यहाँ पे कंबर सम लिखा हो ना, तो कंबर सम को आप कुकुम्बर मान लो कि कुकुम्बर लिखा हुआ है कि भाई साहब सुबह से मैं अब इतना परेशानी में चल रहा हूँ कि कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब कुछ कुकुम्बर, कुछ खीरा तो दे दो। सम का मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत खीरा ही दे दो खाने के लिए। सुबह से आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, आप बहुत ही परेशानी में चल रहे हैं, तो आप कहते हो कुकुम्बर सम भी, यार कुछ थोड़ा बहुत कुकुम्बर सम तो दे दो, मतलब थोड़ा बहुत खीरा ही दे दो। ठीक है ना? तो आप इसको याद रखिएगा कुकुम्बर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको भूलना नहीं है। परेशानीदायक होता है, सामने इसका कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है आरामदायक। जो भी चीज़ कन्वीनियंट होती है, कन्वीनियंस होती है, जो आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज कन्वीनियंट, आरामदायक। लेकिन कुकुम्बर सम, ये कुकुम्बर बोल रहा हूं मैं जानबूझ के ताकि आपके याद हो जाए। कुकुम्बर से आप याद कर लीजिए, खीरे को कुकुम्बर बोलते हैं, CUCUMBER। कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा। तो आप चाहते हो कि खाने के लिए कुछ तो दिया जाए, मैं बहुत परेशानी हूं, खीरा ही दे दो खाने के लिए, और नहीं तो। नेक्स्ट इज कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। याद इतना कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन जनरल वर्ड है, याद रहना चाहिए, कर्टेल। अब देखो, आप चाहते हो कि कर्टेल, कि कर्टेल का मतलब क्या होता है? देखो, आप कर्टेन तो याद रख ही सकते हो, कर्टेन का मतलब क्या होता है? पर्दा। अब क्या चाहते हो आप अपने घर के अंदर? खर्चा कम करना चाहते हो। खर्चा कम करने का मतलब आप चाहते हो कि यार इधर दीवार ना निकालनी पड़े, तो हम ये कर्टेन ले आते हैं। वैसे तो वो कर्टेन, TAIN, टेन, कर्टेन होता है। कर्टेन का मतलब पर्दे। लेकिन आप चाहते हो, आप कर्टेन से कर्टेल याद रख लो, कि आप चाहते हो कि यार एक काम करते हैं, खर्चा कुछ कम कर लेते हैं। तो खर्चा कम करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ कर्टेन ले आते हैं। कर्टेन मतलब पर्दे ले आते हैं, और वो इधर टांग देंगे, तो उससे क्या खर्चा कम हो जाएगा। मतलब कम करना, आप परेशानी कम रखना चाहते हो। ठीक है ना? काम कम करना चाहते हो, खर्चा कम करना चाहते हो, कम करने पे फोकस रखो। कम करना जो भी चीज चाहते हो, कर्टेल। ठीक है ना? कर्टेल, कर्टेन से याद अटैच कर लेना। ठीक है? नेक्स्ट है अपने पास डोंटलेस और बोल्ड। इसका मतलब निडर, जो किसी चीज से डरता नहीं है। ठीक है ना? जो किसी भी चीज से डरता नहीं है, डोंटलेस। मतलब किसी को भी डांट, उसको डांट बहुत ही कम पड़ती है। डांट लेस, बहुत ही कम डांट पड़ती है उसको। क्यों? क्योंकि वो निडर है, उसको कभी डांट पड़ती नहीं, वो किसी चीज से डरता ही नहीं, हर काम खुल के करता है, पूरे पूरे अपने तन मन धन से करता है वो किसी भी काम को। डांट लेस, उसके पास डांट बहुत कम कम मिलती है उसको। डांट लेस मतलब वो बोल्ड है, निडर है। और टिमिड हमने बात करी थी, टिमिड को मैंने आपको मिड से याद करवाया था। अब देखो, सिनोनिम्स की क्लास में हमने टिमिड वर्ड याद किया था, यहां एंटोनिम में आ गया, तो जरूरी है कि ये सिनोनिम में छप के आएगा, ये एंटोनिम में छप के आएगा? भैया वर्ड है, कहीं भी किसी भी तरीके से छप के आ सकता है, इस पे फोकस नहीं करना। टिमिड मैंने आपको मिडनाइट से याद करवाया था, आधी रात से। ठीक है ना? तो आधी रात में आपको कोई काम करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या हो जाते हो? कायर हो जाते हो, आपको डर लगता है। तो डोंटलेस, जिसको डांट, जिसको लेस पड़ती है, कम पड़ती है, उससे याद रखिएगा। अगला अपने पास डियर और कॉस्टली। इसका मतलब क्या होता है? महंगा। अब भाई जो भी आपका डियर है, जो आपका प्रिय है, जो जिसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, अगर आप उसको कोई भी चीज़ लेके ला के देना चाहते हो, कोई गिफ्ट ला के देना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि यार महंगी चीज़ ला के दे, क्योंकि आप उससे बहुत उसके डियर हो। डियर का मतलब आप उसके बहुत प्रिय हो, आपको लगता है कि वो मेरा बहुत डियर है, नियर है, तो मैं उसको क्या बहुत ही कोई कॉस्टली चीज़ ला के देता हूँ। तो डियर और कॉस्टली दोनों एक जैसे मीनिंग है, दोनों का अर्थ क्या है यहाँ पे? महंगा। और चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। तो डियर याद रखना, डियर का मतलब जो प्रिय होता है वो आपको बहुत महंगा पड़ता है भाई। ठीक है ना? और कॉस्टली तो आप जानते ही हैं। फिर डीप, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा भाई, डीप का मतलब गहरा होता है। शैलो का मतलब छिछला होता है। शैलो का मतलब ऊपरी तौर पे जो रहता है, शैलो, छिछला हुआ, उसको बोलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है डेफियंस, और फिर है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब आज्ञा कह रही हो ना, डेफियंस का मतलब होता है विरोध। देखो डेफियंस को आप किससे याद कर सकते हो? फाइनेंस से याद कर लो। फाइनेंस को लेकर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमण जी है, उनका आजकल क्या हो रहा है? बहुत विरोध हो रहा है कि देश के अंदर बहुत ही महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो डेफियंस का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे मान के चलो, इसको भी फाइनेंस से जोड़ लो। ठीक है ना? फाइनेंस के ऊपर वैसे डी वर्ड पीछे आ जाता है ना, तो जनरली नेगेटिविटी में चला जाता है। तो डेफियंस का मतलब फाइनेंस को लेकर हमेशा क्या होता रहता है? विरोध होता है। फाइनेंस, ऐसा लगता है जैसे फाइनेंस से लिखा हुआ है। ठीक है ना? वैसे डेफियंस लिखा हुआ है, लेकिन आप फाइनेंस से अटैच कर लेते हैं कि जैसे जो फाइनेंस है उसके बारे में हमेशा क्या होता रहता है? विरोध होता रहता है। नेक्स्ट इज डेल्यूशन। तो हमने आज ही सीखा था डेल्यूशन वर्ड। डेल्यूशन मैंने आपको डेल लैपटॉप से याद करवाया था, मतलब मिथ्या है, हेल्यूसिनेशन है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और एंटोनिम, इसका मतलब सामने उल्टा वर्ड जो लिखा हुआ है, रियलिटी, यथार्थ, जो सच से रिलेटेड होती है, उससे याद कर लो। तो डेल्यूशन अब 2 बार आपकी आंखों के सामने आ चुका है, अब नहीं भूलना इसको किसी भी हालत में, याद रखिएगा इस बात को। टिमिड 2 बार आपकी आंखों के सामने आ चुका है, किसी भी हालत में नहीं भूलना इसको। ऐसे आप इसे याद रखेंगे तब मीनिंग याद होते हैं, जब बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं। नेक्स्ट सबसे बात डिमेंटेड। अब देखो, एक तो है मेंटली और एक होता है डी मेंटली। डी मेंटली का मतलब जिसमें दिमाग नहीं है, जो पागल है, जो ना समझ है। देखो मेंट का मतलब क्या होता है? मेंटली, मतलब जो दिमाग से काम करता है। और डी मैंने आपको आज ही अभी बताया थोड़ी देर पहले, डी का मतलब भी क्या होता है? जो नेगेटिविटी में लेके चला जाता है मीनिंग को। डिमेंटेड का मतलब क्या हुआ? जो जिसमें डी मेंटल, जो मेंटल है
उसमें मेंटली वो काम नहीं करता, तो जो पागल है ना समझ है। और सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब जो किसी भी काम को सेंसिबल तरीके से करता है, समझदारी से करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं डेमोलिश। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है डेमोलिश, कॉमन वर्ड है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बड़ा छपा रहता है डेमोलिश। और इधर है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे कंस्ट्रक्शंस के काम होते रहते हैं, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन हुआ। और यहाँ पे डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है गिराना। तो ये आपको एक्टिव पैसिव में भी देखने को मिला, डेमोलिश्ड, गिराया गया, ईडी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, डेमोलिश्ड। ठीक है, तो डेमोलिश को अभी आपने याद रखना है। डेमोलिश, देखो याद रखते हैं कि आपने इतने डेमो देखे हैं, इतने डेमो की क्लासेस आपने ले ली है कि अब आप क्या हो चुके हो, गिर चुके हो कंप्लीटली। आपको समझ में आता ही नहीं है कि आप किस तरीके से शुरुआत करें। आपको इतना गिरा दिया गया डेमो ही डेमो दिखाकर कि आपके सामने ओरिजिनलिटी कोई नहीं लेके आ रहा। डेमो दिखा दिखाकर आप डेमो से पागल होते जा रहे हो, ओरिजिनलिटी आपके सामने कोई नहीं रख रहा। डेमोलिश, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, गिराना। फिर अगला देखो, डेनिग्रेट। अब डैनी आपने सुना होगा, बॉलीवुड के अंदर डैनी आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, कातिया मूवी देखी थी जैसे आपने, तो उसमें भी डैनी था, ठीक है ना। अब डैनी क्या समझता है, डैनी द ग्रेट। डैनी समझता है कि मैं सबसे ग्रेट हूँ, मैं सबसे महान हूँ। वो कोई भी उसके सामने आ जाए उसकी क्या करेगा, निंदा करेगा। ठीक है, तो डैनी द ग्रेट, ठीक है ना। चाइना गेट आपने मूवी देखी होगी, उसमें भी डैनी होता है। कातिया मूवी, मुझे अभी कातिया वाली पता नहीं मूवी कौन सी है, घातक है क्या है, घायल है, राम जाने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कातिया नाम का वो गुंडा होता है, ठीक है ना। तो डैनी ग्रेट, वो हमेशा क्या समझता है कि डैनी द ग्रेट, मैं ही डैनी हूँ, मैं सबसे ग्रेट हूँ। वो हमेशा सामने जो भी आता है उसकी क्या करता है, निंदा करता है। उल्टा इसका प्रेज होता है। मुझे नहीं लगता प्रेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डैनी ग्रेट मिल जाए, क्या पता देखने को। तो डैनी द ग्रेट वो हमेशा क्या करेगा, लोगों की निंदा करेगा। नेक्स्ट इज डेंसिटी। एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, घनत्व को बोलते हैं। और रेडिटी का मतलब क्या होता है, कम घना होना, ठीक है ना। रेडिटी तो कम घना होना, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, भी घनत्व, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो जनसंख्या घनत्व जैसे बोलते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, उससे आप अटैच कर लो इसको। फिर है डिप्लोरेबल, अच्छा वर्ड है डिप्लोरेबल, इसका मतलब होता है खेदजनक। और लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, ठीक है ना। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय है भी, और ये है डिप्लोरेबल। अब देखो डी का मैंने आपको आज ही बताया, डी का मतलब वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो खेदजनक है, बुरी बात हो रही है। प्लोरेबल, देखो अब आपको इसको याद रखना है कि जो किसान होता है वो अपने खेत को जोतता है, प्लो करता है। प्लो का मतलब खेत को जोतना। अब यहाँ पे डिप्लोरेबल, हमारे यहाँ किसान के पास, किसान इतना समर्थक नहीं है, इतना एबल नहीं है, इतना समर्थ नहीं है कि वो क्या करे, अपनी जमीन को जोते, इतना उसके पास ना तो पैसा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बड़ी ही खेदजनक स्थिति है भी। हमें बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि डिप्लोरेबल, जोतने लायक जमीन किसान के पास बची नहीं है। ये बड़ी खेदजनक बात है, ऐसे आप अटैच कर लो इस बात को, ठीक है। फिर है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है अपमान करना। देखो बड़ा सिंपल सा, एप्रिशिएट प्रशंसा करना, और डेप्रिशिएट उल्टा पुल्टा हो गया ना, भी अपमान करना। एप्री किसी का, इस बार फिर डी आ रहा, और डी मैंने फिर आपको क्लियर कर रहा हूं, डी ज्यादातर जहां जाता है वो क्या, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो एप्रिशिएट प्रशंसा करना, डेप्रिशिएट थोड़ी प्रशंसा कम करना, इसका मतलब क्या, अपमान करना। डिसैक्रेशन, ये वर्ड पहले भी हम सीख चुके हैं। देखो सैक्रेशन, सैक्रेड किसे कहते हैं, सैक्रेड होता है पवित्र, और आप डिसैक्रेड कर रहे हो मतलब अपवित्र। फिर वही डी वर्ड आ रहा है, तो डी से जुड़े हुए कई मीनिंग सीख रहे हो आप। देखो सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और डिसैक्रेड का मतलब अपवित्र करना, ठीक है ना। कौन सैक्रेशन, पवित्र करना, कौन सैक्रेशन, ठीक है ना। सैक्रेशन पवित्रता, कौन है, कौन कौन लोग हैं जो इस चीज को क्या कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेक्रेशन का मतलब पवित्र करना, और डिसैक्रेशन का मतलब अपवित्र करना। फिर है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, आप मानते हो, स्पेलिंग भले ही फर्क हो, लेकिन ये मानते थे आप, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, और रेगिस्तान में आपका कोई भी साथ छोड़ देगा भाई। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान में जब आप अकेले पड़ जाते हो तो आपकी सारी दुनिया आपका साथ छोड़ जाती है। इसलिए जल्द से जल्द अपने आप को इतना एबल बनाओ, इतना समर्थ बनाओ कि दुनिया आपका साथ छोड़े नहीं, बल्कि आपके पीछे पीछे हो ले। अपने आप को इतना आप एबल बनाइए, ठीक है ना। तो डेजर्ट, चाहे आप फिर रेगिस्तान में भी होंगे तो भी आपका लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। अकंपनी का मतलब क्या होता है, साथ देना। अकंपनी का मतलब कोई भी कंपनी हो उसमें लोग क्या देते हैं, साथ देते हैं, अकंपनी। फिर है डेस्पाइस, इसका मतलब होता है घृणा करना। डेस्पाइस को आप याद कर लो स्पाइस से। कोई टाइम था, वैसे स्पाइस की स्पेलिंग SPIC थी, स्पाइस के मोबाइल आया करते थे। स्पाइस के मोबाइल जो थे, लोग उनसे क्या करते थे, घृणा करते थे। अब आज कोई अपने हाथ में स्पाइस का मोबाइल लेके घूम रहा है तो आप क्या कहेंगे, यार ये क्या लिए घूम रहा है, ठीक है ना। स्पाइस से याद कर लो, डेस्पाइस, ठीक है ना। और फिर वही बात, डी आ गया वापस से यहाँ पे, तो स्पाइस से याद कर लीजिएगा। एडमायर का मतलब वही है, प्रशंसा करना। ये वैसे है यहाँ पे गलत लिखा है, प्रशंसा मेरे हिसाब से ऐसे लिखा जाना चाहिए था, प्रशंसा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे यहाँ पे फोकस नहीं पड़ रहा, ना हमारी हेल्थ पे कोई ऐसे इतना फर्क पड़ रहा है। याद रखो मीनिंग यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास डेस्पोंडेंट, इसका मतलब होता है निराश, और इलेटेड का मतलब होता है प्रफुल्लित। डेस्पोंडेंट, अब देखो हमारे देश में जितने भी पौंड हैं, जितने भी हमारे देश में पौंड हैं,
पौंड का मतलब क्या होता है? तालाब। जितने भी हमारे देश में तालाब हैं, आप जब जाकर उस हमारे देश में जितने भी पौंड को देखते हो, तालाबों को देखते हो, आपको आज क्या लगती है? निराशा आती लगती है कि किसी भी तालाब में इतना पानी बचा ही नहीं। भी पानी की कमी हो रही है हमारे देश में। देश में जितने भी पौंड है, डेस्पोंडेंट मतलब देश में जितने भी पौंड हैं, वो पौंड हमें निराश करते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं है। याद रखेंगे इसको, बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखने लायक वर्ड है, याद रखिएगा, भूलना मत। नेक्स्ट अपने पास अव्यवस्थित, डिजल्टरी, और फिर मेथोडिकल। अब मेथड से जो काम करता है, जिसके पास सारे मेथड है वो तो व्यवस्थित रहता है। जिसके पास जितने मेथड से जो काम करता है वो तो कहता है व्यवस्थित तरीके से काम करता है अपने सारे के। और एक है डिजल्ट, मतलब डिजल्ट को आप ऐसे याद रख लो कि जिसके पास डी तो वही नेगेटिव है, ठीक है ना, वो जो सुलटारा करने की कोशिश करता है कि यार कैसे ना कैसे करके सल्टा ले बस मामले को, वो क्या रहता है? अव्यवस्थित रहता है। भाई उसके पास कोई भी चीज सल्टा लो, कैसे भी खाना बनाना, सल्टाओ यार फटाफट से, एक काम सल्टाओ, ठीक है ना, इस काम को कंप्लीट करो, सल्टाओ, ठीक है ना। सल्टाने का मतलब भी फटाफट से करो, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इसको फटाफट से सल्टाओ। तो डी सल्ट मतलब इस तरीके से सल्टा रहे हैं काम को, आप अव्यवस्थित हो। लेकिन जो मेथड से काम करता है, मेथोडिकल, मतलब वो व्यवस्थित तरीके से काम करता है। फिर अगला अपने पास डेवोर। डेवोर का मतलब होता है निगल जाना। और वोमिट, वोमिट आप जानते हो, वोमिट का मतलब क्या होता है? उल्टी करना। देवोर, देखो आप कहीं जाते हो कुछ खाना खाने के लिए, आप कहते हो देवो मुझे और, भाई पैसा और देवो मुझे और दो, मतलब शांत नहीं हो रहे, आपका पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी आपकी, आप कहते हो और देवो। देखो देवो लिखा हो ना, देवो, और देवो वही मुझे और दो, और देते रहो मुझे। आप क्या करते हो? सब कुछ जितना कुछ माल आपको मिलता है सारा निगल जाते हो, और जितना देवो, जितना आपने दिया आपको खाने के लिए ना, और फिर बाद में आप क्या करते रहते हो? वॉमिट करते रहते हो, उल्टी करते हो, क्योंकि आपने इतना देवो देवो किया वहाँ पे कि इतना देवो भाई साहब मुझे ये भी देवो, ये भी देवो, ये भी देवो, मैं ये भी खाऊंगा। शादी ब्याह में कई बार आप कर लेते हो ना ऐसी हरकतें, उससे याद कर लो। अगला डिफिडेंट, इसका मतलब होता है आत्मसंदेह, जिसको व्यक्ति को अपने आप पे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह रहता है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब जिसको अपने आप पे पूरा भरोसा रहता है, उसको विश्वास रहता है। तो डिफिडेंट और कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट से याद कर लो, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, और डिफिडेंट का मतलब होता है डिफरेंस। आपके आत्मविश्वास में आपको डिफरेंस लग रहा है, मतलब संदेह लग रहा है कि आप इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर डिलीजेंट वर्ड कई बार हम सीख चुके हैं। डिलीजेंट मैंने आपको याद कराया, दिल्ली के जो जेंट्स हैं, दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो क्या है? मेहनती हैं। दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, फिर काम करते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, इधर उधर, बड़ा शहर है, बहुत ही मारामारी रहती है, तो क्या रहते हैं? वो बहुत ही मेहनती रहते हैं। ऐसे मैंने आपको अटैच करके स्पेलिंग पहले भी याद करवाए, दिल्ली के जो जेंट्स हैं, ठीक है ना। और फिर है लेजी, केयरलेस, आलसी जो लोग होते हैं, ये इसको इधर जाने की जरूरत नहीं है, ये मीनिंग याद रखना डिलीजेंट आप। फिर डिम, लाइट डिम हो जाती है ना, मतलब लाइट हल्की हो जाती है, और ब्राइट का मतलब फिर लाइट तेज आ जाती है, तो आप कहते हो कि हाँ भाई लाइट आ गई। तो डिम लाइट का मतलब थोड़ी सी लाइट रोशनी जो होगी वो हल्की हो गई है, कम हो गई है। फिर डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना। तो डिस्टेंट आप जानती हो, उस डिस्टेंस से याद कर लो। डिस्टेंट को आप किससे याद रख सकते हो? डिस्टेंस से। ये मैं लिख देता हूँ आपके सामने, याद रहेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है? दूरी। और क्लोज का मतलब क्या होता है? पास में। तो डिस्टेंस और डिस्टेंट में ऐसा कोई विशेष फर्क है ही नहीं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप याद रख सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंट, दूर, दूरी, ऐसे अटैच करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखो याद रखना बड़ा जरूरी है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके की विविधताएं हैं। हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के, डाइवर का मतलब होता है अलग अलग रास्तों पे निकल जाओ, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? दूसरा रास्ता, कोई दूसरी तरफ रास्ता जा रहा होता है। तो डाइवर्सिटी, किसी भी सिटी में आप चल जाओ आपको अलग अलग तरीके की विविधताएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके का पहनावा देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके की भाषाएं सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना। विविधता। और यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक रूपता, एकता, यूनिटी, ठीक है। अगला अपने पास डाइवर्ज, भेद खोलना, और कंसील का मतलब होता है छिपाना। डाइवर्ज, अब देखो आप क्या करते हो, जितने भी देवी, डाइव का मतलब होता है जितने भी देवी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, आप उनके सामने जाकर और अपने भेद खोल देते हो। भगवान के सामने आप झूठ नहीं बोलते, भगवान को जाकर आप क्लियर कट सारा कुछ बता देते हो। डाइवर्स का मतलब देवी जितने भी हैं, देवी देवता जितने भी, उनके सामने जाकर आप अपना सारा दुखड़ा रोते हो, उनके सामने आप सारे भेद खोल देते हो कि भाई मुझ में ये कमी है, मेरे साथ ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इनको सबको आप सही करो। और कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। आप सील मतलब सील लगाए रखते हो, दिखाते नहीं हो किसी को, सील में रखते हो, उसको छिपा के रखते हो, इसको ऐसे याद रखो। अगला डोरमेंट, निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं रहता, और इसका उल्टा हो गया एक्टिव, जो सक्रिय रहता है। देखो डोरमेंट, डोरमेन से याद रखो इसको। डोरेमोन देखते हो आपने, आप नहीं देखते तो आपने नाम तो जरूर सुना होगा, डोरेमोन। डोरेमोन कार्टून आता है ना, तो कार्टून से याद कर लो डोरेमोन, जो सारे दिन डोरेमोन देखता रहता है, मतलब वो क्या रहता है? कोई एक्टिविटी नहीं करता, सारे दिन निष्क्रिय पड़ा रहता है टीवी के सामने, डोरेमोन देखता रहता है, डोरमैन, ठीक है ना। डोरेमोन देखता रहता है और निष्क्रिय पड़ता रहता है। लेकिन आप अगर एक्टिव हो,
आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में तो आप एक्टिव रहते हो। डोरेमोन को तो एक तरफ रखो और कोई काम करना शुरू करो। ड्वार्फ बड़ा सिंपल मीनिंग है, सब जानते हैं। बोना होता है। जियांट का मतलब क्या होता है? विशाल का होता है। जियांट का मतलब होता है बहुत ही विशाल का, बहुत ही बड़ा। और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना। फिर इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनकीपना। अच्छा वर्ड है भाई, याद रखने लायक वर्ड है इसेंट्रिसिटी। और इसका इधर है नॉर्मलेसी, मतलब सामान्य। तो सनकीपन और असामान्य जो काम करे, इसेंट्रिक, मैंने आपको ये बताया भी था। इसेंट्रिक का मतलब भी देखो सन की, इसेंट्रिक का मतलब भी सन की होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए इसेंट्रिसिटी का मतलब आप याद रखना जो सन की लोग होते हैं, असामान्य जो काम करते हैं, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी, ऐसे याद रखना। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। फिर अपने पास इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी। और एक्सपेंसिव जो खर्चीला होता है। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, जो मितव्ययी तरीके से, मतलब फ्रूगल भी आप कह सकते हैं। जो मितव्ययी का मतलब जो जहां पैसे खर्च करने की जरूरत होती है सिर्फ वहीं पैसा खर्च करता है, ठीक है ना, हर जगह पे पैसा वो खर्च नहीं करता। अगला अपने पास एलिगेंस का मतलब होता है अच्छा, और वल्गैरिटी का मतलब होता है अश्लील। इंपॉर्टेंट दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों ही कॉमन इंग्लिश के स्टूडेंट को पता होने चाहिए। एलिगेंस का मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब अच्छा, शानदार, भव्य, एलिगेंस, ठीक है ना। अगले पास एलिगेंट, वही बात आ गई, वही वर्ड आ गया, भव्य, सुंदर, शानदार, अच्छा, ठीक है ना। और क्रूड का मतलब क्या होता है? अपरिष्कृत, जो जिसको आपने साफ नहीं किया। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आता है, आपने नाम सुना क्रूड ऑयल की भी दुनिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत, क्रूड ऑयल क्या होता है? जिसको साफ नहीं करा होता। और फिर जब वो आपकी बाइक में, आपकी गाड़ी के अंदर जिस पेट्रोल को, जिस डीजल को डालते हैं ना, वो क्रूड ऑयल नहीं होता, उसको तो साफ करा होता है, छाना गया होता है। लेकिन क्रूड ऑयल कौन सा होता है? जो अपरिष्कृत होता है। अपरिष्कृत कहने का मतलब जिसे साफ नहीं किया गया होता, फिर छान कर साफ करके उसको आपकी बाइक तक, गाड़ी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो एलिगेंट का मतलब कहता है बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, शानदार। और जो सुंदर नहीं होता, अपरिष्कृत होता है, दैट इज क्रूड। इसको आप रूड से भी याद रख सकते हो। रूड है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है ना, जो इतना साफ नहीं है, उससे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अगला देखो, फिर अपने पास इमेंसिपेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग आया अपने पास। इमेंसिपेट इसका मतलब होता है मुक्ति। और एनसेल्व, स्लेव का मतलब होता है दास बनना। तो इसमें तो देखो स्लेव आ रहा है, स्लेवरी। स्लेव का मतलब भी क्या होता है? किसी को अपना गुलाम बना लेना। भाई हिंदुस्तान भी स्लेव रहा है, गुलाम रहा है ब्रिटिश का। तो ये तो उससे याद रख लो। इमेंसिपेट को आपने याद रखना है मुक्ति, आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी हो, मैन, उसको अपने पेट के को पालने के लिए इमेंसिपेट, हर आदमी को अपने पेट को पालने के लिए क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं किसी का दास ना बनूं, और मैं इमेंसिपेट का मतलब हर आदमी अपने ईमान से काम करना चाहते हैं। ईमान से याद कर लो, हर आदमी अपने ईमान से का मतलब होता है अपने मन से, अपने खुद के दिमाग से किसी काम को करना चाहता है। तो इमेंसी अपने पेट को भरना चाहता है, तो वो मुक्ति चाहता है कि मैं किसी भी उलझन में ना पड़ूं और मैं इस तरीके से काम करूं। अगला देखो अपने पास जो वर्ड है वो है एमिग्रेंट, और एक है इधर इमिग्रेंट। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं एक स्टूडेंट को। एमिग्रेंट का मतलब तो होता है प्रवासी, और इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। पहले तो मैं आपको प्रवासी अप्रवासी क्या होता है ये समझाता हूं। प्रवासी का मतलब जिसने बाहर जाके प्रवास ले लिया, अब वापस वो नहीं आएगा। जैसे मान लो इंडिया से कोई, मान लो अमेरिका जाके बस गया, इंग्लैंड जाके बस गया, मान लो इंग्लैंड जाके बस गया, वो वापस नहीं आएगा, उसने वहां की नागरिकता हासिल कर ली है, तो वो तो हुआ प्रवासी। और अप्रवासी का मतलब क्या होता है? जो वहां पे प्रवास करे लेकिन कभी ना कभी इंडिया जरूर आएगा। अब देखो एमिग्रेंट में तो ई लिखा हुआ है, ई का मतलब होता है इंग्लैंड, ई का मतलब है इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जाके बस गया, भारत नहीं आएगा। और इमिग्रेंट की शुरुआत होती है स्पेलिंग की आई से, आई का मतलब इंडिया, जो कभी ना कभी इंडिया में आएगा, ठीक है ना। तो वो तो वह अप्रवासी, और एमिग्रेंट का मतलब है प्रवासी, ऐसे याद कर लो। फिर एमिनेंट आपको बहुत कॉमन वर्ड है, याद। ये एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? विख्यात, जो बहुत ही एमिनेंट होता है, ठीक है। बहुत कॉमन वर्ड है, याद होगा आपको। अगला अपने पास एनकाउंटर्ड, आप किसी चीज का काउंटर करते हो। काउंटर के अंदर, काउंटर का मतलब क्या होता है? आप किसी भी जगह पे जाते हो, सबसे पहले आपको एनकाउंटर, काउंटर का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। आपको पहले काउंटर पे बात करनी पड़ती है। तो सामना करना किसका? सामना करना लिखा हुआ है, वैसे ये सामना करना है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, सामना करना, किसी भी चीज का एनकाउंटर करना, ठीक है ना। और सामने इसका उल्टा लिखा अवॉइड, आप बचना, आप किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते, आप अवॉइड करना चाहते हो, बचना चाहते हो। फिर है एनकरेज, प्रोत्साहित करना। आप किसी भी चीज को, कोई आपको एनकरेज कर रहा है, मतलब आपको उत्साह दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है कि नहीं भाई, आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। एनकरेज कर रहा है आप में, करेज का मतलब साहस भर रहा है आप में, साहस का संचार कर रहा है आप में। फिर डिस्करेज का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना। कोई आपको ऐसे कहते हैं ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पहले आपको क्या कर देता है? डिस्करेज कर देता है। करेज से याद कर लो। एनिग्मेटिक, जटिल, उलझन भरा, एनिग्मेटिक। अब देखो आपने इसको याद रखना है।
अब देखो इसको याद करना बड़ा सिंपल सा अर्थ है, और एनिग्मेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है जटिल, उलझन भरा, और सिंपल होता है साधारण। अब इसका पहले तो एनिग्मेटिक का एक मीनिंग आपको और बता देता हूं, पढ़ाया भी था मैंने आपको, वैक्स। वैक्स का मतलब भी क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। और एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड याद रख लो, तो वैक्स हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हुआ, एनिग्मेटिक हुआ, तीनों के एक ही जैसे मीनिंग है, जटिल, उलझन भरा। एनिग्मा को आपने याद रखना है नगमा से। किससे याद रखोगे आप? नगमा से। अब देखो अगर आप कोई भी आप ऐसे याद रहो भी, कोई भी आपने कोई भी नगमा आप लेके आ रहे हो, नग लेके आ रहे हो। अब नगमे को अगर आपने पता करना है कि ये नगमा है या नहीं है, नगमा का मतलब होता है कोई भी बहुत खूबसूरत चीज़, कोई भी बहुत अच्छी चीज़। अब ये आपके लिए पता करना कि कोई भी नगमे से भरी हुई चीज़ है, मतलब खूबसूरत चीज़ है या नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही वैक्स रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये पता करना कि कोई भी चीज़ जो है वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत है या वाकई में खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत है या नहीं है। तो एनिग्मेटिक को आप याद कर लो नगमा से, भी कोई चीज़ जो है वो एनिग्मेटिक है, मतलब जटिल है। नगमा जो चीज़ होती है, खूबसूरत चीज़ होती है ना, उसका पता करना आपके लिए बहुत ही जटिल भरा रहता है, उलझन भरा रहता है, ठीक है ना। तो बाहर से आदमी खूबसूरत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से भी वो उतना खूबसूरत है या नहीं है, ये बड़ा ही उलझन भरा रहता है, ठीक है ना। इसको समझना इतना सिंपल नहीं होता। एनलाइटल, देखो इसमें साफ ही दिख रहा है, लाइटन का मतलब लाइट, लाइट का मतलब रोशनी, एनलाइटल का मतलब रोशनी लाना, और डार्कन का मतलब काला। एंट्रेंस जानते हो, प्रवेश, एग्जिट का बाहर, ठीक है ना। एफेमेरल पहले भी सिखा चुका हूँ। क्षण भंगुर इसका अर्थ होता है इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है ना, इटर्नलिटी। तो ये एफेमेरल वर्ड पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, एफेमेरल याद भी रखना आप, ठीक है ना। क्षण भंगुर जो कुछ क्षण के लिए रहता है, क्षण भंगुर का मतलब तो थोड़े पल भर के लिए रहता है। और इटर्नल का मतलब जो शाश्वत, शाश्वत का मतलब यूनिवर्सल है, जो जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है ना। फिर आगे याद रखो, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है शांत। भाई जितनी भी आप याद रखो इसको, किससे? इक्वेनिमिटी, एनिमिटी से पकड़ लो इसको। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। सारी दुश्मनी को इक्वल कर लो, बराबर कर लो, सारी जितनी भी दुश्मनी है ना उस सबको, दुश्मनी को आप इक्वेनिमिटी, एनिमिटी, जितनी भी दुश्मनी है उसको क्या कर दो? शांत कर दो। दुश्मनी रखने की जरूरत आपको नहीं है, सबको शांत कर दो। एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, दुश्मनी मत रखो किसी के साथ भी आप। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, इनके ऊपर आप काम करना, इनको समझने की कोशिश करना। फिर इससे अगली क्लास के अंदर हम इन पर्टिकुलर और जो आपके साथ ये वर्ड्स मैं शेयर कर लूँगा, इनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अब बस इतना याद रखना, इन वर्ड्स को आपने एक बार और ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, तब आपके जाके दिमाग में पर्टिकुलर सेट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।